हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 8.73 3 टाइम्स लिखा गया है, 4.27 भी 3 टाइम्स लिखा गया है, और यहाँ पर 8.73 2 बार है, और यहाँ 8.73 गुणा में 4.27, और यहाँ पर 4.27 भी 2 बार लिखा गया है। तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। देखते हैं इस सवाल को। तो 8.73 यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। तो 3 बार लिखा गया है। देखो, इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो इस प्रकार से ये घातें जुड़ जाएगी। 8 की घात यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 की घात 3 और प्लस में ये 4.27 भी ऐसे 3 बार लिखा गया है ऐसे। तो 3 बार लिखा गया तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4.27 की घात 3। यहाँ से हटा देते हैं इसको। इसके बटा में 8.73 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस का 8.73 गुणा में 4.27 और प्लस में 4.27 का होल स्क्वायर, 4.27 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, 8.73 का क्यूब प्लस में 4.27 का क्यूब, अपन यहाँ से एक सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं, a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो इस सरल समीकरण का हम प्रयोग करेंगे तो होती क्या है सरल समीकरण, a प्लस का b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक सरल समीकरण होती है, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। हम ध्यान रखेंगे ए का मान 8.73 है और बी का मान 4.27 है। हम रख देते हैं, इस सरल समीकरण को यहाँ रखते हैं। तो यानी 8.73 प्लस में 4.27, ए स्क्वायर बोले तो 8.73 का स्क्वायर माइनस ए बोले तो 8.73, बी बोले तो 4.27 और प्लस में बी स्क्वायर, यार प्लस में बी स्क्वायर 4.27 का होल स्क्वायर। इसके बटा में ये लो, इसके बटा में बनेगा आपके जो है 8.73 का होल स्क्वायर माइनस में 8.73 का 8.73 गुणा में 4.27 प्लस में 4.27 का होल स्क्वायर। अब देखो, कटने की स्थिति में हम उसको काट देते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर 8.73 है, ये नीचे वाला पूरा क्या करेगा, यहाँ से कट जाएगा, बचेगा अपन के पास 8.73 और प्लस में 4.27। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो गया और एक ये 13। तो अपन के पास इसका आंसर आएगा 13। तो प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो ये 1 से 1/2, 1 से 1/3, 1 से 1/4, 1 से 1/5, यहाँ से ये चलता हुआ 1 से 1/40 तक जा रहा है। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो अपन के पास मिलेगा 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो यानी 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और उसमें से 1 घटाएंगे तो अपन के पास मिलेगा 1/2, और यहाँ कोष्ठक हट जाएगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से घटाएंगे तो यानी 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 के बटा में क्या आएगा 3, ब्रैकेट हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा। यहाँ 4 है और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 1 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3, और 3 के बटा में 4।
इसी प्रकार यहाँ से 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, अपन के पास बचेगा 4, ब्रैकेट अड़ेगा गुणा का चिन्ह, और ये 4 और ये बटा में 5। इस प्रकार से चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे तो 40 में से 1 घटाएंगे तो अपन को मिलेगा 39 और बटा में मिलेगा अपन को 40। यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। जब हम जानते हैं कि जब गुणा का चिन्ह होता है तो हर और अंश आपस में समान होते हैं तो वो कटते हैं, या जिससे विभाजित होते हैं वो कटते हैं। तो 3 से 3 ये विभाजित है, ये 4 से 4 विभाजित है, यहाँ से ये आगे वाला विभाजित है। ऐसा चलेंगे तो ये 39 एक बार क्या करेगा, कट जाएगा। ऊपर हर में अपन के पास बचेगा 40 और अंश में बचेगा 1, यानी 1/40 अपन का यही उत्तर है।